पहले सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज। जितने साथी हैं वो लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। फिर जो है अपनी बात जो हम रखना चाहते हैं, जो चीज़ें सभी लोग जानना चाहते हैं, वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। सभी साथी लाइव को शेयर करते रहें। मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी साथी जो है निश्चित रहें, मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, सबसे पहले साथियों जो भी चीज़ें हुई, सभी के मन में सवालात हैं कि ये चीज़ें क्या थी, कैसे सारी चीज़ें हुई। मैं आपको बता दूं, एक सिस्टर का मामला था। जो सिस्टर 10 तारीख की सुबह अपने ऑफिस गई जहां वो जॉब करती थी, और उसके बाद शाम को 7 बजे जो उसका निर्धारित समय था डेली अपने घर पहुंच जाया करती थी, वो उस दिन नहीं पहुंची। तो परिवार ने करीब 1 से 1.5 घंटा वेट किया और उसको फिर कॉल लगाना स्टार्ट किया, तो उसका नंबर भी जो है परमानेंट स्विच ऑफ जा रहा है। उस दिन से लगातार जा रहा था। फिर रात को वो लोग आंधी तूफ़ान की वजह से थाने पहुंचने में करीब 12 बजे वो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने ईस्ट दिल्ली के अंदर जो गाजीपुर पुलिस स्टेशन है वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद पहले तो परिवार के साथ बदसलूकी की गई। जो लड़की के पिता थे उनको भी जो है धक्के वक्के मारे गए, भाई को भी जो है धक्के वक्के मारे गए। उसके बाद ये मामला हमारे संज्ञान में आया। हमें बताया गया, वो जो परिवार था वो हमारे नियर बाय रहता है, तो वो हमारे पास आए। उन्होंने आंसुओं के साथ ये मुझसे एक तरीके से निवेदन किया कि आपसे उम्मीद है कि आप हमारा समर्थन करेंगे, आप साथ दें, ऐसे से बात हुई है। और बात बहनों की थी, और हालांकि मैंने बोला भी कि निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मामला संज्ञान में आ गया, यही काफ़ी है। उसके बाद लगातार हम परिवार के सहयोग में थे, परिवार के साथ थे। लेकिन परिवार के द्वारा कुछ थोड़ी ऐसी चीज़ें थी कि किसी की बहन बेटी का मामला है, वो मामला जो है वो हाईलाइट नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसी अगर चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से तो फिर ठीक है। तो हम खुद जो भी चीज़ें हमें मिलती जा रही थी, जो भी सुराग हमें मिलते जा रहे थे, पता लगा CCTV फुटेज हमने निकाल के दी। जो काम प्रशासन का था वो काम परिवार के द्वारा किया गया। परिवार में जितने लोग थे उन्होंने वो काम किया। साथियों, 5 दिन हो गए। जिस औरत पे शक था, जिन साथियों पे शक था, पुलिस को बार बार बताया जा रहा था, लेकिन जिस औरत पे शक था उस औरत को उठाया नहीं गया। अब वो 5 दिन कैसे बीते कि परिवार अपने आप भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा। उसके बाद जब हमने ट्वीट किया, तब DCP साहब के प्रेशर के बाद गाजीपुर थाने के अंदर हलचल मची, और उन्होंने जो है फिर FIR जो है वो मिसिंग कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर्ड करी। अब आप देख रहे हैं कि पहले तो जब घर पहुंच रहा है पीड़ित परिवार, बहन बेटी का मामला है, और वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि लड़की एडल्ट है, क्या पता तुम उसको क्यों रोक रहे हो। मुझे ये बताया जाए कि किसके पास ये सबूत है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है। और अगर अपनी मर्ज़ी से गई भी है तो परिवार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको देखे कि वो सेफ भी है, वो सुरक्षित है या नहीं है। तो बार बार ये कह के धमका के डरा के उनको जो है परिवार को भगाया जा रहा था। जब हमें पता लगा तो हमने ट्वीट किया, और जब ट्वीट किया तो DCP साहब ने इस पर एक्शन लिया। उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक्शन लिया। फिर उसके बाद से लगातार जो है चीज़ें ऐसी ऐसी सामने आई कि कोई गिरोह है जो इन सारी चीज़ों में लगातार बना हुआ है, जो इन सारी चीज़ों को लगातार अंजाम देता है। वो पहले सिर्फ जॉब के बहाने से, पैसों के लालच से लड़कियों को बुलाते हैं, फंसाते हैं। फिर उसके बाद उनको ये लालच हवाला देते हैं कि एक बड़ी कंपनी के पास आपको भेजा जा रहा है, उसके बाद वो उनको बेचने का धंधा। ये सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत बड़ा गिरोह ये चल रहा है। ये सारी चीज़ें सामने आई। उसके बाद लगातार जो एक औरत थी उसको उठाया नहीं गया। अब बीती रात, आज की रात 2 बजे हम तो सोए हुए थे, तो जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो नियर बाय है। तो रात को 2 बजे वो हमारे घर पहुंचे। और घर पहुंचे कौन? लड़की के माता और पिता, और उसकी बहनें थी छोटी छोटी। वो घर पहुंची, उन्होंने बताया कि भैया अभी भैया के पास कॉल आया था, जो आपने लड़के लगाए हुए थे उन लोगों ने औरत का पीछा किया। तो औरत अमन बैंकेट हॉल है, वहाँ पे कुछ साथियों के साथ 2-3 लड़के हैं, और एक औरत जो इंदिरापुरम की एक मकान में रहती है, किराए के मकान में। वो रात को 2:30 बजे बैंकेट हॉल के अंदर क्या करने आई, सवाल तो सबसे ज़्यादा बड़ा था ये।
तो हम रात को 2:30 बजे, वो तो पहुंच चुके थे, लेकिन हम पहुंचे गाजीपुर पुलिस स्टेशन। हमने एसएचओ साहब सुनील कुमार, उनको हमने कॉल की कि सर ऐसे से बात हुई है, अमन बैंकेट हॉल के अंदर वो महिला कुछ अननोन पर्सन्स के साथ वहाँ पे पहुँची है, तो आप कुछ लोगों को हमारे साथ मदद के लिए भेजें, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग हथियारों से लैस हों, वो लोग हम पे हमला भी कर सकते हैं। तो वो लड़की का भाई जो है वो अकेले वहाँ पहुँच गया है कुछ लोगों के साथ, तो आप देरी ना करते हो, जल्दी से जल्दी जो है हमारे साथ चलें। अब एसएचओ साहब ने मुझसे बोला कि मैं भेज रहा हूँ। साथियों, रात के 2:30 बजे का मामला है। हम 4 से 5 साथियों के साथ गाजीपुर थाने के बाहर खड़े हुए थे। उसके बाद जब 15 से 20 मिनट हो गए तो दोबारा हमने जो है एसएचओ साहब के पास फ़ोन किया कि सर अभी तक जो है भेजा नहीं गया किसी को। तो बाहर एक एसआई खड़े थे जिनका नाम है अमित कुमार। तो एसएचओ साहब उसी को बार बार जो है प्रेशर बना रहे थे कि क्यों अभी तक गुम गए नहीं। तो जो वर्ड्स मैंने बताया कि वो अपशब्द गाली गलौज का प्रयोग कर रहे थे, उन लोगों ने आपके भाई का गिरबान पकड़ा। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा और तू अभी चल थाने के अंदर, तुझे मैं बताता हूँ। उसके बाद जब बात ऐसी हुई तो साथियों, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसने गाली गलौज करी, ये वादा है कि उस एसआई को छोड़ा नहीं जाएगा। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि एएसआई अमित कुमार माफ़ी मांगो, एएसआई अमित कुमार माफ़ी मांगो, और जब तक चलता रहेगा जब तक वो मांग ना ले। उसके बाद साथियों, रात को ही गाजीपुर पुलिस स्टेशन पे हम लोग धरने पे बैठे और हमने सुबह 10 बजे की कॉल बुलाई कि सुबह 10 बजे मैं पूरी टीम के साथ गाजीपुर पुलिस स्टेशन पे धरने पे बैठूंगा। साथियों, जिस औरत को 5 दिन से नहीं उठाया गया ना धरने पे बैठने से पहले ही, सुबह सूरज उगते ही उस औरत को जो है थाने में उठा के बंद कर दिया गया। अब आप ये देखिए कि या तो प्रशासन पैसे वालों की सुनेगा, या अगर कोई हंगामा नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जिस औरत को बीते 5 दिन से नहीं उठाया गया, वो औरत, इसमें प्रशासन के लोग शामिल हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। एएसआई बुधपाल जिसके पास केस था, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। वो ये कहता है कि पीड़ित परिवार के भाई, जो सिस्टर का जो भाई है, उसको ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं, दोबारा मुझे फ़ोन मत करियो। और उस मिसिंग कंप्लेंट में वो जिसके हाथ में केस था वो एएसआई बुधपाल थे। तो साथियों, फिर हमने जो है 10 बजे की सुबह कॉल बुलाई और तमाम दिल्ली एनसीआर के लोग जो अपने भाई को सुनते हैं, और भीम आर्मी की टीम, दिल्ली एनसीआर की टीम वहाँ पहुँची। बड़े भाई कपिल आज़ाद जी अपनी टीम के साथ पहुँचे, भाई आफ्ताब अली अपनी टीम के साथ पहुँचे, बहुत सारे लोग, और दिल्ली की टीम के भी बहुत सारे साथी वहाँ पहुँचे। और फिर साथियों, जब लगातार प्रशासन के द्वारा हमें ये बोला जा रहा था कि अब बताइए आपकी जो भी मांग है वो मानी जाएगी, मैंने कहा मांग नहीं, मुझे माफ़ी चाहिए, क्योंकि जो बदसलूकी यहाँ की गई है ना जाने कितने लोगों के साथ की जाती होगी। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसकी दुनिया को पता लग गई है, लेकिन जो लोग सिर्फ बेचारे पिट के और सुन के घर चले जाया करते होंगे, उन लोगों की कौन सुनवाई करेगा। फिर जब हम लोग धरने से नहीं उठे हैं, एसएचओ साहब 2-3 बार हमारे पास है, हमने नहीं सुना, तो उसके बाद प्रेशर बना ट्विटर से, तो एसीपी दिल्ली को खुद गाजीपुर पुलिस स्टेशन आना पड़ा और उन्होंने हमारा मामला संज्ञान में लिया और उन्होंने बोला कि आपके साथ जिसने भी बदसलूकी की है, जिसने भी गाली गलौज की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप एप्लीकेशन लिखिए और उनके खिलाफ जो है आप कंप्लेंट कराइए। तो हमने कंप्लेंट भी कराई एसआई अमित कुमार के खिलाफ, और ये भी वादा है कि उसको छोड़ेंगे तो हम हैं नहीं। तो साथियों, धरने स्थल पर जब हम बैठे तो फिर हम बात करी, तो उन्होंने, एसीपी साहब ने ये भी आश्वासन दिया कि अगले 24 आवर्स के अंदर हम पूरा प्रयास करेंगे कि लड़की जो है वो सही सलामत जहाँ भी है उसकी जानकारी निकल आए, या जैसी भी हालत में है 24 आवर्स के अंदर आपको जानकारी दे दी जाएगी। अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है अभिषेक जी मैं इस मामले को करूँ। तो साथियों, जो भी हुआ, पूरे देश से बहुत सारा समर्थन मिला, बहुत प्यार मिला साथियों का, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि आप सभी ने इतनी कम उम्र में इतना सारा प्यार दिया और सभी ने
पूर्ण रूप से समर्थन भी दिया। मेरे एक आह्वान पे 300-400 लोग जो है गाजीपुर पुलिस स्टेशन, जो रात को 2:30-3 बजे साथियों वो लिया गया और सुबह 10 बजे, यानी कि 9 बजे अगर लोग सो के उठे होंगे, उसके बाद लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है गाड़ियाँ भर भर के वहाँ पहुँचे। तो ये प्यार देख के बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन साथियों जुल्म और ज़्यादती खासकर बहन बेटियों के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 24 आवर्स का एसीपी साहब ने हमें समय दिया है, हम 25 आवर्स का उनको समय देते हैं। उसके बाद अगर लीगल एक्शन नहीं लिया गया या नहीं उन सभी लोगों को उठाया गया तो फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो आपको बता दी जाएगी साथियों। शांत नहीं बैठा जाएगा। और ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, सभी साथी उसका हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा ASI अमित कुमार माफ़ी मांगो, ये ट्रेंड चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उसमें साथ जुड़ें, उसका समर्थन करें और सभी लोग लगे रहें। तो सम्मानित साथियों, सभी साथियों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय भीम। कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, हालात पक्ष में हो या विपक्ष में, सूर में मैदान नहीं छोड़ते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपका भाई, आपका ये प्यार, ये स्नेह कभी नहीं भूलेगा, बस ऐसे ही लगातार बने ही रहेगा। जीत निश्चित होगी, बस ये है कि बहन जो है सही सलामत घर पहुंच जाए। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सभी साथियों का। गुलशन भाई भी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, गुलशन भाई का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद जो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे। तो गुलशन वाल्मीकि जी को भी बहुत बहुत जय भीम।